बच्चों को इसने भेज दिया। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। अभी सविता अम्बेडकर बहन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक चीज को हमें क्लियर करके बताया संघ के बारे में। और जितने भी हमारे नई बहनें या जो नए साथी जुड़े हैं उनको उम्मीद है कि ये चीजें समझ आई होंगी और वो समझ गए होंगे काफी कुछ, क्योंकि सविता बहन जी ने काफी अच्छे से संघ के बारे में बताया। और मुझे आज संघ से आदेश हुआ है विषय विशेष पर कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यहाँ रखना चाहूंगी। एक कहानी जो मैंने सुनी और मैंने देखी। एक मोर होता है और वो एक मोरनी को देखता है तो उससे बड़ा प्रभावित होता है और शादी की इच्छा उसके मन में पैदा होती है। तो पीछे से जो आवाज आ रही है ना उसको बंद कर ले एक बार। पीछे से आवाज आ रही है आपकी, उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, उसको कवर करें। जी जी, हो गई। तो एक मोर होता है और वो एक मोरनी को जब देखता है तो उसके मन में मोरनी के प्रति शादी की इच्छा उत्पन्न होती है और वो प्रेम भाव में आकर मोरनी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है और वो प्रस्ताव मोरनी के सामने रखता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मोरनी ने कहा कि आपके कितने मित्र हैं? तो मोर ने कहा कि मेरा तो कोई भी मित्र नहीं है और मैं अपना जीवन का समय अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए रखता हूँ और उन्हीं के साथ ही अपना समय बिताता हूँ, तो रखना चाहता हूँ। तो मोरनी ने मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मोर मायूस होकर वापस जाने लगा और रास्ते में सोचने लगा कि ऐसी क्या खासियत है मित्रता में कि जो उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उनके मोर के मन में शादी की प्रबल इच्छा थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं मित्र बना लेता हूँ। तो उसने मित्र के रूप में एक शेर को चुना, शेर से मित्रता की और एक कछुए से और एक टिटहरी से। टिटहरी जो आवाज के माध्यम से शेर को बताती है कि यहाँ पर शिकार है और शेर शिकार की तरफ आकर शिकार कर लेता है। तो वो वापस मोरनी के पास आया और मोरनी को कहा कि अब मेरे 3 मित्र हैं, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तो मोरनी ने खुशी खुशी मोर से शादी कर ली और शादी के बाद वो बड़े खुशहाल जीवन जीने लगे, अपनी जीवन को व्यतीत करने लगे। और एक पेड़ पर उन्होंने एक सुंदर घोंसला बनाया और वहां कुछ अंडे भी दिए। लेकिन कुछ ही समय पश्चात उस जंगल में कुछ शिकारी लोग आए और शिकार की तलाश में उस जंगल में इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें कहीं कोई शिकार मिल नहीं पाया और वो हार थक कर भूख प्यास से बेचैन होकर उसी वृक्ष के नीचे, उसी पेड़ के नीचे आ बैठे जहां मोर और मोरनी ऊपर रहते थे अपना घोंसला बनाकर। और वहां बैठकर वो थोड़ा सस्ताए और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ पर घोंसले बने हुए थे और अन्य पक्षियों के भी। तो आपस में वो शिकारी बातें करने लगे कि अब तो भूख भी बहुत लग रही है, शिकार कुछ मिला नहीं, तो क्या करें? तो क्यों ना इस पेड़ पर ही चढ़ें और कुछ घोंसलों में बच्चे हमें मिल सकते हैं, कुछ अंडे मिल सकते हैं, तो कम से कम भूख तो शांत हो जाएगी हमारी। तो मोर और मोरनी ने जब ये बात सुनी तो वो घबरा गए कि ये तो हमारे अंडों को खा जाएंगे या और अन्य पक्षियों के बच्चों को भी खा लेंगे। तब तुरंत मोर को याद आया कि मैं अपने दोस्तों से मदद मांगू और वो कछुए के पास और टिटहरी के पास गया कि मेरी मदद करो और मेरे को ऐसे मतलब शिकारी मेरे बच्चों को परेशान करेंगे या खा जाएंगे हमारे अंडों को। तो टिटहरी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी समस्या का कोई समाधान करती हूँ, मैं तुरंत आवाज लगाती हूँ, चिल्लाती हूँ और शेर को बुलाती हूँ। और ये बात कछुए ने भी सुनी। तो कछुए ने सोचा कि जब तक शेर आता है तब तक मैं इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूँ, इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। तो कछुआ उन शिकारियों के सामने से गुजरा और शिकारियों की नजर कछुए पर पड़ी। तो कछुआ उनके सामने से गुजर के सीधा पानी में उतर गया
अब शिकारियों ने देखा कि कछुआ जा रहा है, पेड़ पर चढ़ने से अच्छा है कि इस कछुए को ही क्यों ना खा लिया जाए, इसी को पकड़ लेते हैं। वो कछुए के पीछे पीछे पानी में उतर गए, लेकिन पानी के नीचे दलदल थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, और उस दलदल में वो लोग फंसते चले गए और फंसते चले गए। कुछ समय पश्चात ही शेर वहां आ गया। टिटहरी की आवाज लगाने पर शेर भी वहां आ गया, तो शिकारी खुद शिकार हो गए और मोर और मोरनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करके बड़ी संतुष्ट हुए। और तब उस दिन मोर को ये चीज समझ आई कि मोरनी ने जो मेरे को उस दिन बोला था शादी के प्रस्ताव के समय कि कोई मित्र है, तो उस मित्रता की जो बात थी वो आज मोर को समझ आई कि मित्र होने कितने आवश्यक हैं। तो यहाँ जो मैंने ये बात बताई है, ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी और पढ़ी और देखी, तो ये बिल्कुल हमारे संघ पर ही लागू होती है। प्रकृति ने हर प्रजाति को संघ में बनाया है, समूह में बनाया है। ये तो एक कहानी का माध्यम बनाया गया है लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए। बाकी मोरों के भी समूह होते हैं, कछुओं के भी समूह होते हैं, शेरों के भी समूह होते हैं, यानी जितनी भी प्रजातियां हैं, मक्खियां हो, चींटियां हो, जो भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, वो सब समूह में हैं, उन सब के समूह हैं, उन सब के संघ हैं। तो इसी तरह हम मनुष्यों के भी समूह होते हैं, संघ होते हैं। और जब तक हम, कोई भी प्राणी हो, जब तक वो समूह में रहेंगे, संघ में रहेंगे, तब तक वो सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे और लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ समण संघ में जुड़ने के लिए कहा जाता है कि शक्ति समूह में होती है, पावर समूह में होता है, संघ में होता है। और हम सब जब जुड़ जाएंगे, संघ में आ जाएंगे, वी द पीपल हो जाएंगे, तो एक शक्ति हो जाएंगे, एक पावर हो जाएंगे। और हम जो मान लेते हैं, हमारे अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम शत्रुओं के सताए हुए लोग हैं, या वो बहुत चतुर हैं, या वो बहुत चालाक हैं, या बहुत बुद्धिजीवी हैं, या वो बहुत बलशाली हैं। ऐसा नहीं है। वो चतुर इसलिए हैं क्योंकि हम बेवकूफ बने हुए हैं। हम अभी भी अपने आंखें खोलकर, अपनी बुद्धि की आंख खोलकर देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और पाखंडवाद में उलझे हुए हैं, गलत दिशाओं में उलझे हुए हैं। और वो बलवान इसलिए हैं क्योंकि हम अभी बिखरे हुए हैं, हम समूह में नहीं हैं। इसीलिए उनका बल हम पर चल पड़ता है, चल जाता है। इसीलिए वो हम पर अपना शासन प्रशासन या जो भी जिस तरह का वो चलाना चाहते हैं वो चला पाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि हम अभी संगठित नहीं है। लेकिन जिस दिन हम संगठित हो गए, जिस दिन हम समूह में आ गए, संघ में आ गए, उस दिन, एक दिन तो क्या, एक मिनट भी उनका व्यवस्था उनकी चलने वाली नहीं है। तो यहाँ समण संघ इसी कार्य को निरंतर कर रहा है, और निरंतर यहाँ ये कार्य लगातार हो रहा है कि लोगों को बताया जा रहा है कि संघ में आइए, क्योंकि संघ में ही शक्ति है, संघ में ही पावर है, और संघ में ही बल है। तो हम तो अपनी बेवकूफी की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से, अपनी जिद की वजह से, और अपने बिखरे हुए होने की वजह से आज तक, और कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से भी बिखरे हुए हैं। तो इन बिखराव के कारण और अपनी नासमझी के कारण हम आज तक जो झेलते आ रहे हैं, आगे भी उसे झेलते रहेंगे, अगर हम ये चीजों को नहीं समझे। आज समय है इन चीजों को समझने का, परिवर्तन का, बदलाव लाने का, समझने का। हर वक्त बदल रहा है। जब सूर्य सुबह उगता है तब एक अलग दिन दिखाई देता है, तो उसी तरह दिन का बदलाव चलता रहता है, यानी दिन में कितनी बार परिवर्तन होता है। तो समय के साथ हमारा भी परिवर्तन होना चाहिए। क्षण प्रति क्षण जिस तरह पर बदलाव हो रहा है प्रकृति में, तो हमारी मानसिकता में भी वो बदलाव आना जरूरी है। अगर हमारी मानसिकता पानी की तरह ठहर गई तो ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, तो हमारी मानसिकता भी सड़ चुकी है। इसलिए अब हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, और बाहर निकालने का काम निरंतर समण संघ भी कर रहा है। बाकी अन्य संगठनों ने भी किया, मगर उसके परिणाम नहीं आए। अब समण संघ जो कार्य कर रहा है, बदलाव का कार्य कर रहा है, इससे 100% परिणाम आ सकते हैं। बस हमें केवल जुड़ना है, अपनी मानसिक सोच को बदलना है,
अपनी मानसिकता को बदलना है। और बदलाव यही है कि हमें जुड़ना है, एक होना है और संग में रहना है। जिस दिन हम संग में आ जाएंगे, जीत उसी दिन हमारे पैरों में होगी। और अब जिद है जुड़ने की, जिद है जिंदा रहने की, जिद है स्वाभिमान से जीने की। इसलिए संग में आए, जुड़ें और एक पावर बने। बस मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।